नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कितने टाइप आते हैं। जो कॉमन टाइप्स हैं उनकी बात करेंगे। इससे पहले हमने समझा था कि एडवांस मैन्युफैक्चरिंग होती क्या है। तो चलिए इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आ जाता है इसके अंदर रोबोटिक्स। रोबोटिक्स जैसा कि इसके नाम के अंदर आते हैं रोबोट्स, तो इंडस्ट्री के अंदर कुछ रोबोट्स होते हैं जो कि आप एक प्रोग्रामेबल मशीन उनको कह सकते हैं। यानी कि एक प्रोग्राम उनके अंदर फीड कर दिया जाता है, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। यानी कि उनको पहले ही एक प्रोग्राम दे दिया जाता है कि उनको क्या काम करना है और उस हिसाब से वो काम करते हैं। तो प्रोग्राम जो है कई तरह के होते हैं, यानी कि कई तरह के काम हम उनसे करवा सकते हैं। जैसे वेल्डिंग हो गया, पेंटिंग हो गया, मटेरियल हैंडलिंग करना हो गया या असेंबली हो गया। इस तरह का कोई भी प्रोग्राम हम उसमें डालेंगे और वो रोबोट जो है वो काम करेंगे। अब ये जो चीज़ है यानी कि जो रोबोटिक्स है ये इंक्रीज हो रही है, एक तरह से इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी बढ़ती जा रही है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। क्योंकि इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कॉस्ट रिड्यूस होती है और एक्यूरेसी के साथ चीज़ें बनती हैं क्योंकि रोबोट्स वहाँ काम करते हैं और वो थकते नहीं हैं। तो इस तरह से आप जो है लगातार जो है प्रोडक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, जिसको हम 3D प्रिंटिंग भी बोलते हैं। 3D प्रिंटिंग जो है वो एक तरह की प्रोसेस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे 3D प्रिंटिंग नाम है इसका, इसके अंदर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बनाया जाता है। और किससे बनाया जाता है, एक डिजिटल फाइल से बनाया जाता है। अब डिजिटल फाइल क्या होती है, अब ये जो है कंप्यूटर के थ्रू जो है एक कमांड मिलती है। जैसे हमारे प्रिंटर काम करते हैं, यहाँ पर बस जो प्रिंटर होते हैं वो 3D प्रिंटर होते हैं। और ये जो 3D प्रिंटर हैं ये वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बना सकते हैं, जैसे प्रोटोटाइप हो गया या फिर कुछ पार्ट्स हो गए। तो वो जो है 3D प्रिंट करके उनको बनाते हैं। तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, एक तरह से प्रिंटिंग का काम होती है, जिसके अंदर एक हम जैसे कंप्यूटर के थ्रू कमांड देते हैं प्रिंटर को, उसी तरह से इसके अंदर भी कमांड देके 3D प्रिंटर के थ्रू प्रोडक्ट जो हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट कह लें या प्रोटोटाइप कह लें, वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की, जिसको हम कैड बोलते हैं। तो जो कैड है एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। जो इंजीनियर्स हैं या डिज़ाइनर्स हैं वो जब भी कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उससे पहले उसका डिज़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर कैड के अंदर उसका डिज़ाइन किया जाता है, जैसे 2 डायमेंशनल हो गया या फिर 3 डायमेंशनल मॉडल हो गए किसी भी प्रोडक्ट के। ये जो कैड सॉफ्टवेयर है इसके अंदर डिज़ाइनिंग की पूरी प्रोसेस की जाती है ताकि कोई एरर ना आए। जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो एरर को कम किया जा सके और उसको एक एक्यूरेट तरीके से बनाया जा सके। तो कैड के अंदर क्या होती है, डिज़ाइनिंग। नेक्स्ट ले लेते हैं कैम। कैम होती है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कैड में डिज़ाइनिंग थी। अब कैम क्या है, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है, जो कैड मॉडल है यानी कि जो हमने डिज़ाइन किए उनको जो है मशीन्स को हमें भेजना है। तो ये जो कैम सॉफ्टवेयर हैं यही ये काम करते हैं। कैम सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। फिर उनको यानी कि जो डिज़ाइन बना उसको मैन्युफैक्चर भी तो करना है, जो इंस्ट्रक्शंस देनी है वो मशीन को देनी है। तो कैम सॉफ्टवेयर के थ्रू ही हम जो है वो मशीन को इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है उसको ऑटोमेट किया जा सके, जिससे कि एफिशिएंसी भी इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं IoT की, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं या फिर इसको आप IIoT भी बोल सकते हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स ऐसा कह लीजिए। अब ये जो इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं ये एक तरह का नेटवर्क होता है जिसके अंदर हम काफ़ी सारे डिवाइसेस को कनेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगर बात करें तो ये जो है मशीन्स को मॉनिटर करने के काम आते हैं, इन्वेंट्री को ट्रैक करने के काम आते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के काम आते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक कंप्यूटर की ब्रांच है, कंप्यूटर साइंस की जो है ब्रांच हम उसको कह सकते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये इंटेलिजेंट एजेंट की तरह काम करती है एक तरह से, जो कि
जैसे आजकल आपने देखा भी होगा कि खुद ब खुद लर्न करती है और उसके हिसाब से एक्ट करती है जब भी आप उसको कोई कमांड देते हैं। तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ हम करते हैं, या फिर जो भी मेंटेनेंस नीड्स हैं उनको प्रेडिक्ट करने के, या फिर जो प्रोडक्शन जो है हमारी उनको ऑप्टिमाइज करने के। तो एआई जो है काफ़ी काम करती है, यानी कि एनालाइज करने का काम कह लें, और अपने आप लर्न करती है एक तरह से चीज़ों को, और फिर जो है हमें जो एक कैलकुलेटिव रिजल्ट देती है। तो ये काफ़ी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काम आती है। अब जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बेनिफिट बहुत सारे होते हैं जो हमने पहले देखा था, क्योंकि देखिए हमने कितनी सारी जो चीज़ें इसके अंदर यूज़ की है, जिससे कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिल जाती है, और सेफ्टी भी इसके अंदर ज़्यादा होती है जैसा कि हमने देखा। तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी जो है आजकल अगर हम बात करें, वो नई टेक्नोलॉजी है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर, और भी ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च हो रही है कि किस तरह से और बेहतर इसको बनाया जा सके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।